नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हाल ही में एशियाटिक लायंस का सेंसस कंडक्ट किया गया था। हर 5 साल में एक बार एशियाटिक लायंस का सेंसस कंडक्ट किया जाता है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की देखरेख में ये सेंसस कंडक्ट किया गया था। सेंसस से ये पता लगता है कि 5 साल में एशियाटिक लायंस की जो संख्या है वो 29% तक बढ़ गई है। अब टोटल एशियाटिक लायंस है हमारे देश में 674। एशियाटिक लायंस सिर्फ इंडिया में मिलते हैं और किसी देश में नहीं मिलते हैं। और इंडिया में भी सिर्फ गुजरात में गिर नेशनल पार्क और आसपास के एरियाज में एशियाटिक लायन मिलते हैं। देखो, वैसे तो 2015 से अभी कंपेयर करें तो संख्या इंक्रीज हुई है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब एशियाटिक लायन बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर थे, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर थे। काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए जाते हैं एशियाटिक लायंस के दौरान, जिसकी वजह से खतरा बना रहता है कि संख्या कहीं कम ना हो जाए। जैसे कुछ चैलेंजेस के बारे में आर्टिकल में बताया जाता है और बाद में ये भी बताया जाता है सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एशियाटिक लायंस के कंजर्वेशन के लिए। तो चैलेंजेस की बात करें, सबसे पहला चैलेंज है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। हमने ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात तब भी की थी जब केरला में एक हथिनी की डेथ हो गई थी। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से तो देखो सभी एनिमल्स को खतरा रहता है। दूसरा, हैबिटेट। हैबिटेट का जो पॉइंट है ये भी एक जनरल पॉइंट है। किसी भी एनिमल के कंजर्वेशन की अगर बात आए तो आप ये 2 पॉइंट्स तो हमेशा लिख सकते हो, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हो क्या रहा है, अभी देखो जहां पर एशियाटिक लायंस कॉन्सेंट्रेटेड हैं वो एरिया काफी छोटा है, 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का। तो एशियाटिक लायन प्रे की खोज में यानी शिकार की खोज में इस प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर निकल जाते हैं और ह्यूमन बींग्स के साथ उनका सामना होता है। काफ़ी बार कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। हालांकि देखो, गुजरात की सरकार ने अच्छा काम किया है। गुजरात सरकार लोकल कम्युनिटी को कंपनसेशन देती है। अगर लोकल कम्युनिटी के किसी लाइफ स्टॉक को यानी पशु को शिकार बना लिया जाता है एशियाटिक लायन के द्वारा, तो जल्दी से गुजरात सरकार के द्वारा कंपनसेशन दे दी जाती है ताकि जो किसान है वो एक्शन ना लें, हमला ना करें एशियाटिक लायंस के ऊपर। लेकिन देखो, ये मॉडल कब तक सही रहेगा, क्योंकि मार्केट रेट के हिसाब से अगर लोकल फार्मर्स को, लोकल लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला अपने पशुओं के लिए, तो फिर वो हमला करना स्टार्ट कर देंगे एशियाटिक लायंस के ऊपर और कंजर्वेशन खतरे में पड़ जाएगा। तो कोई लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन सरकार को खोजना होगा। वैसे दूसरे चैलेंजेस की बात करें, काफ़ी बार देखो ट्रेन्स होके गुजरती हैं एशियाटिक लायंस के लिए जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ से, तो ट्रेन के नीचे आ जाते हैं एशियाटिक लायंस। कई बार देखो आपस में भी एशियाटिक लायंस के बीच टेरिटोरियल फाइट हो जाती है, मतलब इलाके को लेके फाइट हो जाती है। ये मेरा इलाका है, इसमें घुसने की कोशिश मत करना। तो इस फाइट में भी एशियाटिक लायंस की डेथ हो जाती है। लास्ट में 2 और चैलेंजेस जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है एशियाटिक लायंस को, एक तो है देखो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस और दूसरा प्रोटोजोआ इन्फेक्शन। इन दोनों की वजह से भी काफ़ी सारे एशियाटिक लायंस की डेथ हुई है पिछले कुछ समय में। अब बात करते हैं सरकार ने क्या कुछ किया है। सरकार ने देखो सबसे पहले कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने की कोशिश की है। खास करके मालधारी ट्राइब, गिर नेशनल पार्क के आसपास के एरिया में मालधारी ट्राइब के लोग रहते हैं और उनके साथ सरकार ने अच्छा सामंजस्य स्थापित किया है, अवेयरनेस फैलाई है कि आप एशियाटिक लायंस को नुकसान मत पहुंचाना। तो मालधारी ट्राइब के लोग, बल्कि उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई कि उन्होंने एशियाटिक लायंस के कंजर्वेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल मैपिंग हुई है एशियाटिक लायंस की, हैबिटेट को मैनेज करने की सरकार के द्वारा कोशिश की गई है, प्रे बेस को एंकरेज किया गया है, मतलब शिकार आसानी से मिले एशियाटिक लायंस को, ऐसी कोशिश की गई है। और ह्यूमन लायन कन्फ्लिक्ट को भी कम से कम करने की कोशिश की गई है। और सबसे लास्ट में बेटर हेल्थ केयर, जैसे ये कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जो परेशान करता है एशियाटिक लायंस को,
दवाइयाँ इंपोर्ट की हैं फॉरेन कंट्रीज से, ताकि अगर किसी लायन को ये वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसको वैक्सीन दी जा सके। अब लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो संख्या इंक्रीज हुई है पिछले 5 सालों में, अच्छी बात है, बट हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे संख्या इंक्रीज हुई है, अब प्रोटेक्टेड एरिया तो ऑलरेडी कम था और कई जगह तो ऐसी हैं लिटरली मतलब ह्यूमन बींग्स के साथ को एग्जिस्ट करते हैं एशियाटिक लायंस। लेकिन जैसे जैसे संख्या इंक्रीज होगी तो ह्यूमन और मैन के कन्फ्लिक्ट की जो संभावना है वो भी तो और ज्यादा इंक्रीज होगी ना। टेरिटोरियल फाइट्स एशियाटिक लायंस के बीच में और भी ज्यादा होंगी, और भी ज्यादा शिकार की खोज में बाहर निकलेंगे एशियाटिक लायंस, तो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। और जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया, देखो वैसे तो सरकार मुआवजा दे देती है, कंपनसेशन दे देती है मालधारी ट्राइब के लोगों को या फिर दूसरे लोगों को जो गिर नेशनल फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, बट आगे आगे वो मांग करेंगे कि हमें मार्केट रेट के हिसाब से कंपनसेशन दीजिए, जल्दी कंपनसेशन दीजिए। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो फिर जो कंजर्वेशन है वो प्रभावित हो सकता है एशियाटिक लायंस का। तो सरकार को कुछ इनोवेशन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप प्रोटेक्टेड एरिया को इंक्रीज नहीं कर सकते तो आप एक काम कीजिए, लायन सेफ एरिया इस्टेब्लिश कीजिए। लायन सेफ एरिया इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था, नाम था लायन इकोलॉजी प्रोजेक्ट। मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट का पैच, छोटा सा एरिया जहां पे जो लायनेस है वो अपने बच्चों को पाल सकती है, उनके लिए शिकार कर सकती है, वहां पे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालांकि वो एरिया प्रोटेक्टेड एरिया का पार्ट नहीं है, प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर है, लेकिन फिर भी लायंस के लिए सेफ है। तो इस प्रकार के जो फॉरेस्ट पैचेस हैं वो और ज्यादा इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। एक और सजेशन दिया जाता है आर्टिकल में कि रेल्स जैसे होके गुजरती हैं, रोड्स होके गुजरती हैं प्रोटेक्टेड एरिया से, आप ओवरपास बना दो लाइंस के लिए या फिर अंडरपास बना दो, ताकि ट्रेन के नीचे आने से या फिर व्हीकल्स के नीचे आने से जो लाइंस की डेथ होती है वो ना हो। और सबसे लास्ट में, अगर हम चाहते हैं कि एशियाटिक लायन इंडिया की प्राइड बनी रहे तो कुछ एशियाटिक लायंस को दूसरे राज्यों में भी रीलोकेट किया जा सकता है। क्योंकि देखो हमेशा एक डर बना रहता है, जैसे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस ने इन्फेक्ट किया था कई सारे एशियाटिक लायंस को, तब भी ये डिबेट चली थी कि सारे के सारे एशियाटिक लायंस को एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट करके रखना क्या ये सही स्ट्रेटजी है? शायद नहीं। कुछ अन्य राज्यों में भी एशियाटिक लायंस को रीलोकेट किया जा सकता है संख्या को इंक्रीज करने के लिए, बट गुजरात सरकार इसके लिए राजी नहीं है। उनका कहना है कि एशियाटिक लायंस यहीं पर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, हो सकता है दूसरे राज्यों में रीलोकेट किया जाएगा तो वहां पर एशियाटिक लायंस सर्वाइव ना कर पाएं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।